का काशी का उधो मगहर राम बसे ही मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा रामे कौन निहोरा। ये दोहा कबीरदास ने हिंदू धर्म की उस मान्यता के खिलाफ कहा था कि जिसमें माना जाता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होगी वो स्वर्ग जाएगा और जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होगी वो नर्क जाएगा। इस मान्यता पर कबीरदास का ये दोहा कि अगर काशी और मगहर में मरने से ही तय होगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा तो फिर राम को कौन पूछने जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द गंवार। द गंवार में आज बात करेंगे कबीरदास की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कबीरदास एक ऐसे अमिट हस्ताक्षर हैं जिनकी हर व्यक्ति के जीवन में एक जगह है। कोई इन्हें भगवान मानता है तो कोई इन्हें कवि मानता है, कोई इन्हें समाज सुधारक मानता है तो कोई मानता है इन्हें प्रभु का अवतार। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस कवि के बारे में जो अगर आज जिंदा होता तो देशद्रोही कहलाता। कबीरदास के जन्म के विषय में कई सारी किंवदंतियां हैं, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना यह है कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विधवा के कोख से इनका जन्म हुआ था और लोक लज्जा के डर के कारण उस विधवा ने इन्हें काशी के लहरताला तालाब पर छोड़ दिया था। कुछ कबीर पंथियों का मानना यह है कि कबीर ने अवतार लिया था। कबीर का जन्म लहरताला तालाब के एक कमल पुष्प पर हुआ था। एक जुलाहा दंपत्ति जिनका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने कबीर को लहरताला तालाब के पास पाया था। इसके बाद उनका जो भरण पोषण था वो नीरू और नीमा ने ही किया। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर जन्म से ब्राह्मण थे तथा कुछ लोग मानते हैं कि वो जन्म से मुसलमान थे। हर एक वर्ग का, हर एक धर्म का अपना अपना दावा है, अपना अपना आधिपत्य है। लेकिन अगर आप भी इन परिचर्चाओं में उलझ कर रह जाएंगे कि कबीर हिंदू थे या कबीर मुसलमान थे तो शायद आप कभी कबीर को नहीं समझ पाएंगे। कबीर असल में न हिंदू थे न मुसलमान थे। कबीर उन लोगों में से थे जिन्होंने दोनों धर्मों की निडर होकर आलोचना की, समाज के सामने उनकी सच्चाई लाई। उन्होंने लोगों को यह बताया कि किसी धर्म में पैदा होने की जरूरत नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उनका एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना। दो आपस में लड़त मरत हैं, मर्व न को जाने। अगर आप कबीर का पूरा जीवन समझना चाहते हैं तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कबीर के आसपास रचा बसा समाज और उस समाज की बनावट। कबीर को इब्राहिम लोदी के समय का बताया जाता है। ये वो वक्त था जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तानों का कब्जा था और वहीं दूसरी तरफ आम भारतीय समाजों में ब्राह्मणवाद का अभूतपूर्व चलन। आदमी को बड़ा छोटा मानने का सिर्फ एक ही मापदंड था, या तो उसकी जाति या तो उसका धर्म। ऐसे में कबीर आए और कबीर ने निडरता के साथ इन सभी मान्यताओं, इन सभी वर्जनाओं को तोड़ा, खुलेआम बात की, सबके सामने सच को सच की तरह रख दिया। उन्होंने हिंदुओं में ब्राह्मणवाद के खिलाफ कहा कि अरे पाड़े तुम निपट कसाई। आप इस बात का ध्यान दें कि ये व्यक्ति एक जुलाहा जाति से आता है। कबीरदास ने खुद कहा है कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरों उदासी। ये एक जुलाहा जाति के व्यक्ति का सीधा आक्रमण था उन सभी मान्यताओं पर जिसे समाज 500-600 सालों से मानता आ रहा है। ये कबीर का आक्रमण था उस ब्राह्मणवाद पर जिसने समाज को खोखला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ये केवल ब्राह्मणवाद तक सीमित नहीं था, यानी ये केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि दिन भर ये रोजा रखें, रात हनत है गाय। दिन भर ये रोजा रखें, रात हनत है गाय, या खून वो बंदगी कैसे घुसी खुदाए। ये कहने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं है। ये कहने की हिम्मत खुले मंचों पर, सधे मंचों पर इतने सारे संसाधन होने के कारण आज तक किसी में नहीं है। ऐसे में
एक फकीर, एक जुलाहा जाति से आने वाला व्यक्ति खुलेआम इन सभी मान्यताओं को, इन सभी विभेदों को, इन सभी मानसिक वर्जनाओं को चुनौती देता है। और ऐसे ही कबीर बनते हैं। कबीरदास के गुरु, कबीरदास का गुरु कई सारे ग्रंथों और कबीर पंथियों की लिखी गई किताबों में रामानंद को माना जाता है। माना यह जाता है कि रामानंद स्नान करने गए हुए थे और पंचगंगा के घाट पर कबीरदास सीढ़ियों से गिर गए थे। जैसे ही रामानंद सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनका एक पैर कबीर के ऊपर पड़ा। कबीर के मुंह से निकला राम राम राम, और तभी कबीरदास ने रामानंद को गुरु स्वीकार किया और रामानंद ने इस राम राम के शब्द को उनकी वास्तविक दीक्षा कहा। एक बार एक मुसलमान मौलवी उनके पास आया। वो जिस तरीके के कथन और जिस तरीके के पद्य कहते थे, वो उससे नाराज था। नाराज हर कोई था उनसे, क्योंकि एक तरफ वो सभी मान्यताओं को तार तार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज को एक अलग दिशा भी दिखा रहे थे। ऐसे में उन सभी व्यक्तियों का जो एक ढांचे में ढले हुए थे, उनका नाराज होना जरूरी था, उनका नाराज होना जायज था। कबीरदास की उस मौलवी से झड़प हो गई। तब कबीरदास ने कहा कि दुई जगदीश कहाँ ते आए, कौनों ने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत नाम। वो मानते थे कि अगर वास्तव में कोई ईश्वर है तो वो एक है। मनुष्यों ने अपनी अलग अलग दुनिया बना ली, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय अपने स्वार्थों के कारण अपनी मान्यताओं के अनुसार बना ली, लेकिन वास्तव में ईश्वर सिर्फ एक है। वो ईश्वर हर जगह विद्यमान है। कबीरदास के जीवन को बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता। कबीरदास के जीवन को समझने की सबसे पहली जरूरत है कि आप निडर हो, आप उन सभी लोगों पर सवाल उठा सकें जिनकी मान्यताओं ने आपको जकड़ा हुआ है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे संप्रदाय हो। अगर आप में सवाल पूछने की कुव्वत नहीं है, अगर आप में अपनी मान्यताओं से ऊपर उठने की कुव्वत नहीं है, कबीर को समझ पाएंगे और ना ही आप ये समझ पाएंगे कि कबीर वास्तविकता में क्या कहना चाहते थे। अब हम चलते हैं कबीर की जिंदगी से जुड़े हुए एक और बहुत ही रोचक किस्से में। कबीर जिस साफगोई से अपनी बात कहते थे, उनसे उनके कई दुश्मन पैदा हो गए। एक ऐसा ही किस्सा तब घटा जब उस समय के बड़े मौलवी शेख हटी ने उस समय के सुल्तान इब्राहिम लोदी से कबीर की शिकायत की। उन्होंने इब्राहिम लोदी से कहा कि कबीर ईश निंदा करते हैं और इसलिए उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। इब्राहिम लोदी ने कबीर को दरबार में बुलाया। कबीर को सुबह के समय बुलाया गया था, लेकिन कबीर के दरबार में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब लोगों ने कबीर को बादशाह सलामत को सलाम करने को कहा तो कबीर ने कहा, कबीर सोई ही पीर है जो समझे पर पीर, कबीर सोई ही पीर है जो समझे पर पीर, जो पर पीर न जानिए वो काफिर बेपीर। इस तरीके की भाषा उन्होंने बादशाह के सामने बोली। यही निडरता कबीर की वास्तविक जीवन शैली है। यही निडरता कबीर के जिंदगी का सबसे बड़ा घटक है। इस दोहे के बाद जब सुल्तान ने पूछा कि मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था, तुम शाम को क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि मैं सुई की नोक के सुराग से, छोटे सुराग से एक कारवां गुजरता देख रहा था। बादशाह सलामत ने कहा, तुम झूठे हो, सुई की एक नोक से आदमी कारवां कैसे देख सकता है। तो उन्होंने बोला कि धरती और सूरज के बीच न जाने कितने हाथी, न जाने कितने घोड़े समा गए हैं, मैं उन्हें अपनी आंखों की पुतलियों से देख रहा था। ये जवाब सुनने के बाद दो किंवदंतियां हैं। ये सुन के बादशाह सलामत बड़े खुश हुए और उन्होंने कबीर को माफ कर दिया और उन्होंने कबीर को जाने दिया। वहीं दूसरी किंवदंती ये है कि ये सुन के बादशाह सलामत बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कबीर को यातनाएं दी। पूरे घटनाक्रम को दो दृष्टिकोणों से, दो
विचार के समानांतर पटल पर रखकर देखना चाहिए। पहला पटल उनकी कविता और उस कविता में छुपे हुए सामाजिक संदर्भ और सामाजिक मर्म के रूप में, वहीं दूसरे पटल पर उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता, जिस तरीके से उनकी अभिव्यक्ति थी और जिस तरीके से वो सामाजिक संदर्भों पर अपनी बात रखते थे, अगर वो आज जिंदा होते तो लोग उन्हें देशद्रोही कहते। कबीर की मृत्यु के भी बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। इन सबसे मानक किंवदंती ये है कि कबीर ने जब शरीर छोड़ा, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। कुछ लोग उसे इस्लामिक पद्धति के अनुसार दफनाना चाहते थे, तो कुछ लोग उन्हें हिंदू पद्धति के अनुसार जलाना चाहते थे। उनका झगड़ा जब समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि कबीर की शरीर की जगह वहां फूलों की सेज सजी है। आधे फूल मुसलमान ले गए और आधे फूल हिंदू ने। हिंदू और मुसलमान ने अंत में जाना कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उतने जरूरी थे, दोनों के लिए ही उतने आवश्यक थे। आप देख रहे थे तकबार। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर अपना प्यार दिखाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका आभार।